सो इस कारण कई सभाएं जो होती है ना वो फेल हो जाता है। कारण क्या है? यूनिटी नहीं है। 10 लोग अगर एक ग्रुप में हैं, 10 के बीच में एक यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 लोग एक डिस्ट्रिक्ट में हैं तो 10 के बीच में एक यूनिटी होना चाहिए, वहां बड़ा छोटापन नहीं दिखाना चाहिए। यूनिटी, सेवकाई में एकता होना जरूरी है। ग्यारह चेले यीशु के पतरस के साथ पेंतकोस्त के दिन में उनकी सेवकाई में प्रचार में सहमत दिया। आज की मतलब हिसाब से अगर आप देखा जाए 12 पास्टर्स इकट्ठा हो गया था, क्या हो सकता है? और उनमें एक को प्रचार करने का मौका मिला, उसको सपोर्ट करेगा कि क्रिटिसिज्म करेगा? तो वे 11 लोग पतरस को पूरी तरह सहमत होकर सपोर्ट देने के कारण है वो मैसेज वहां पर सक्सेस हुआ। 3000 लोग मन फिराने का, प्रभु के कलीसिया में जुड़ने का संगति जो हुआ, कारण जो हुआ। सो संगति में सेवकों के बीच में यूनिटी होना, एकता होना बहुत जरूरी है। यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। कुछ आयतों को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय का 11 पढ़िए। यूहन्ना 11, 17, 11 पढ़िए। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। आमीन। चेलों के बारे में कहा कि वे हमारे समान एक हो, जैसे पिता में और आप एक हो वैसे चेले भी एक हो। प्रभु यीशु हमारे एकता के लिए प्रार्थना करना, यूनिटी के लिए। उसी अध्याय का 21वां आयत को पढ़िए। 17:21 कि वे सब एक हैं, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर भी यीशु कहता है जैसे मैं और आप एक है, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में बने रहे, एकता। उसके 23rd आयत को पढ़िए। यूहन्ना 17 अध्याय पूरा यीशु मसीह का प्रार्थना है अपने चेलों के लिए। 23rd पढ़िए। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। ओके, यहाँ पर तीनों आयतों में यीशु मसीह चेलों की एकता के लिए, यूनिटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओके, नेहम्या और नेहम्या के साथी लोग यरूशलेम की टूटा फूटा शहर पनाह को बनाया हुआ इतिहास के बारे में नेहम्या के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर नेहम्या एक बात कहता है, काम बहुत बड़ा है और हम लोग आपस में एक दूसरे से भिन्न होकर दीवारों में बैठा हूं। पढ़िए नेहम्या की पुस्तक, पुराना नियम में नेहम्या का पुस्तक, इसका 4 का 19 पढ़िए। इसलिए मैंने रईसों, हकीमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग एक दूसरे से
दूर रहते हैं। देखो, काम तो बड़ा और फैला हुआ है, वेल वलियदुम विशालुमान। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग दीवार पर, शहर बनाव पर अलग अलग होकर बैठे हुए हैं, तमिल तमिल चदर इरिकिया। जहां पर यूनिटी नहीं है, वो घर में हो, कलीसिया में हो, संस्था में हो, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये स्कैटरिंग जो होती है, यो भिन्निपिक्कुन्नത് परिशुद्धात्मावല്ല, दुष्टात्मावा। अलग करने वाली आत्मा, एक दूसरे को भिड़वाने वाली आत्मा, एक दूसरे को दूर रखने वाला आत्मा, एक दूसरे से मिलने से रोकने वाली आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्टात्मा है। क्योंकि शैतान का काम तितर बितर करने का है, प्रभु का काम इकट्ठा करने का है। परमेश्वर ഏകത്രിത करता है, കൂട്ടി വരുത്തുന്ന ദൈവം। शैतान तितर बितर करता है, पिशाच चदर किया, परिवार को तितर बितर करता है, कलीसिया को तितर बितर करता है, संगति को तितर बितर करता है, संस्था में तितर बितर, ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേരാതെ, एक दूसरे से मेल नहीं खाने देता, തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെതറി മതിലിൽ ഇരുന്ന് കമന്റ് പറയുക, एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे को आपस में भिड़वा कर, दूर कर कर, तितर बितर हो गया हुआ अनुभव में बैठेगा तो कैसे काम चलेगा? वहां शत्रु जय पाएगा? और शत्रु जयिക്കും। सो यूनिटी, यहाँ नेहमिया एक बड़ा शहरपना बना रहे, शहरपना बना रहे, लेकिन उसमें भी यूनिटी होना चाहिए। मिस्त्री और लेबर के बीच में यूनिटी नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। हो पाएगा भले जितने भी अच्छे से अच्छे मिस्त्री क्यों ना हो, लेकिन मिस्त्री और लेबर के बीच में एक केमिस्ट्री होती है। वो केमिस्ट्री अगर सही नहीं हुई और वो एकता अगर नहीं हुई तो काम नहीं होगा, दीवार नहीं खड़ी हो जाएगा। सीमेंट मांगेगा तो ईंट लाने वाला लेबर, ईंट मांगेगा तो और कुछ लेकर आने वाला लेबर, कैसे काम बढ़ेगा? यूनिटी नहीं है। देयर शुड बी ए केमिस्ट्री एवरीवेयर। वो परिवार में भी, समाज में भी, कलीसिया में भी, संस्था में भी ये केमिस्ट्री होना चाहिए। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो एकता, वो केमिस्ट्री अगर सही नहीं है, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। देयर शुड बी ए यूनिफॉर्मिटी, ए यूनिटी। एक एकता बहुत जरूरी है। दूसरा, एक दूसरे को हियाव देना। जो कमजोर है, शुश्रूषिल कमजोर है, सेवकाई में जो पीछे है, सेवकाई में जो कमजोर है, वचन में जो कमजोर है, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി उन्हें हियाव देकर आगे बढ़ाना है। तुझ नहीं जानना, केवल मैं जानता और बाकी सब सुनो। केवल मैं बोलूंगा, बाकी सब सुनो, ये पॉलिसी अच्छा नहीं है। मैं बोलूंगा, बाकी सब सुनते रहो, सुनते जाओ, ऐसा नहीं है। जो कमजोर है उनको भी, उनका भी हियाव बढ़ाना है, उनको सेवकाई में आगे बढ़ाना है, उन्हें लेकर चलना है। ठीक है, हियाव बढ़ाना है। नहमिया की पुस्तक 2:18 पढ़िए। नहमिया 2:28। फिर मैंने उनकी हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपया दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिब्बाय बांध लिया।
देखो, नेहम्या ने उत्साहित किया, हियाव दिलाया लोगों को, कहा आओ हम लोग कमर कसकर काम करें, कमजोर लोगों को, बलहीनों को, पीछे हटे हुए लोगों को क्या करना है, वे उनको हियाव देना, हिम्मत देना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना, पीछे नहीं छोड़ना उसको। सो ये ध्यान रखना है सेवकाई में। अगला हम लोग सेवकाई की ओर, मेन सेवकाई की ओर बढ़ रहे हैं। मेन सेवकाई में सबसे प्रथम बात है प्रचार, वचन की मनादी। वचन की मनादी एक ऐसा सेवकाई है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकता। इन कुछ दिनों में मैं आपको अलग अलग तरह की सेवकाई वो कैसे करना चाहिए ये बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सबसे अहम सेवकाई है प्रचार। हर जगह में ये, इवन हमारी प्रार्थना के लिए मान लीजिए एक फास्टिंग प्रेयर इकट्ठा किया, एक फास्टिंग प्रेयर क्या आया है, वहां पर भी प्रचार की जरूरत है, लोग प्रचार करते हैं। हाँ, आज फास्टिंग प्रेयर है, क्या प्रचार करना है ये सोचकर तो नहीं होता, उधर भी प्रचार की जरूरत है, उधर भी प्रचार होते हैं, करते हैं, इसलिए तैयारी के साथ जाना। केवल प्रार्थना करने के लिए मैं जा रहा हूँ कर कैसे नहीं, नाइट प्रेयर इकट्ठा किया, वहां पर भी प्रचार है। सो ये एक ऐसे सेवकाई है कि हर मौत के घर में गया, जिस घर में मौत हो गया वहां पर भी प्रचार, शादी के घर में आपको बुलाया वहां पर भी आपको प्रचार करना है, जन्मदिन में आपको बुलाया, पास्टर क्यों आया, केक खाने के लिए आया नहीं है, वो वचन सुनने के लिए बुलाया, वहां पर भी आपको प्रचार करना है। किसी के शादी के सालगिरह वहां पर आपको बुलाया, चिकन की टांग खाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वहां पर भी आपको वचन सुनाना है, प्रचार वहां पर भी है। ओके, हर ओकेशन में ये सेवकाई होती है। इसलिए जहां आपको जिस सेवकाई के लिए बुलाया है ना, वहां पर उधर के लिए सूटेबल एक संदेश तैयार करके जाना। ये मेरे आदमियों से मैं आपको बताऊंगा, एक बच्चे के डेडिकेशन में, एक बच्चे के डेडिकेशन समर्पण की सेवकाई थी। आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत साल पहले की। तो मेरा चर्च के एक भाई है, उसकी बच्चा है, उसकी डेडिकेशन के लिए हमारे उस समय में लोकल पास्टर हूँ, जिस सेंटर में मैं था, मैं सेंटर पास्टर को बुलाया और उस घर के लोगों की इच्छा के अनुसार उन्होंने कहा हमारे एक जान पहचान वाला पास्टर है फलाना जगह में रहता, हम उनको भी बुला लेते हैं। ठीक है जी, बुला लो, मैंने बोल दिया। मीटिंग में लीड कर रहा हूँ, हमारे सेंटर पास्टर डिस्ट्रिक्ट पास्टर आकर बैठे हुए हैं, वो प्रचार मेन प्रचार करेंगे, लेकिन मेहमान के तौर पर आए वही पासवान को समय दे दिया, थोड़ी बोला 10 मिनट आप इस बच्चे के डेडिकेशन ने आज परमेश्वर का वचन से सुना है। आपको मालूम है इसने खड़े होकर कौन सी आयत पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में, हेरोदा ने लोगों को भेजकर 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को मार डलवाया, ये आयत पढ़ लिया। ये मेरे कहानी नहीं है, ये अनुभव है। आप बताइए उस सिचुएशन में पढ़ने लायक आयत है ये? तब सवाल पूछेंगे क्यों परमेश्वर का वचन में नहीं लिखा है? परमेश्वर का वचन में लिखा है ओकेशन के अनुसार, एक एक आयत जो है माहौल के अनुसार आपको प्रचार करना, जो मुंह में आया बकना नहीं। इसने खड़े होकर प्रचार किया, आयत पढ़ा,
हेरोदास ने 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को मार डलवाया, मार डालने की आज्ञा दिया। एक बच्चे के डेडिकेशन में पढ़ने वाले आए थे। दूसरा सुनो, ये मैंने देखा नहीं है, कहानी है, कहानी नहीं है, घटना है, घटा है, मैंने सुना है। हमारे केरल में बहुत नारियल के पेड़ होता है, इसलिए केरा का मतलब नारियल है, केरल का मतलब नारियलों का देश। तो केरल में नारियल जो सुपारी के पेड़ आपने देखा ना, इसी तरह सीधे स्ट्रेट ही जाता है। नारियल हर 90 दिन में नारियल तोड़ना होता है, तोड़ता है। तो नारियल तोड़ने के लिए एक आदमी ने पेड़ पर चढ़ गया और वो कोई ब्रांच नहीं है इसको पकड़ कर रहने के लिए। नारियल का पेड़ आगे इसे पे सीधे जाता है, जो खजूर का पेड़ जाता है ना, इसी तरह सीधे जाता है, कोई ब्रांच नहीं होता, कोई डालियां नहीं होती। सो सीधे बंदा उसमें पकड़कर, जैसे बिजली का खंभा होता है इसी तरह सीधे चढ़ना पड़ता है। वो चढ़कर नारियल तोड़ा, तोड़ते वक्त जैसे भी वो छूट गया, नीचे गिर गया, मर गया। उसकी डेड बॉडी लाकर रखा हुआ है। एक पास्टर वहां पर आया, वो पास्टर पढ़ा हुआ आयत है यशायाह नबी के पुस्तक 14वीं अध्याय के 11 से लगे, हे भोर के तारे तुम कैसे आकाश से गिर गया। അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര നീ എങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് നിലത്ത് വീണം. മരണവീട്ടി ഒന്ന് വായിച്ച വാക്യമാണ്. एक घर के गृहनाथ जो है, घर का मुखिया जो है, वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिरकर मरा। उसके घर में आकर उस घर के लोगों को तसली देने वाला, शांति देने वाला, आशा देने वाला वचन बताने के बदले उसने पढ़ा हुआ आयत है, हे भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर आकाश से गिर गया। यशायाह नबी के पुस्तक 2 लूसीफर से जो कहता है। वचन सिचुएशन के अनुसार देना चाहिए, बिना तैयारी के साथ मत जाइए। बर्थडे में बुलाया तो उसके अनुसार परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन से बैठकर ढूंढकर आपको उस हिसाब से वहां पर वचन बताना। शादी की सालगिरह, वहां पर प्रचार करने वाला वचन उस माहौल के अनुसार, उस टॉपिक के अनुसार होने चाहिए। ओके, सो ये सब बिना ये सारे बातों को जाने कुछ लोग उठ खड़े हो जाते, जो मुंह में आया बता दिया। ठीक है, एक ने मौत के घर में खड़े होकर कंडोलेंसेस जो बोलते हैं ना, उसके बदले बता बधाई हो। मेरा और मेरा परिवार की सारी बधाई। किधर दे रहे हैं? डेड बॉडी के सामने खड़े होकर। इतना भी समझ नहीं है। याद रखना, एक पास्टर के बारे में या एक पास्टर को हर तरह के लोग ध्यान रखते हैं कि क्या बोलते हैं। एक व्यक्ति को शादी के समय में भजन संहिता पढ़ने का मौका दिया। भजन संहिता 45 हर, आपको पता है, शादी के टाइम में पढ़ते हैं। 45वां भजन संहिता में पढ़ने में उसने 45 मिस्टेक बनाया। जैसे कोई नए बच्चे के हाथ में, अभी कोई नए नए जो अभी विश्वास में है, उनके हाथ में पकड़ा दिया भाई। लोग बैठ कर क्या बोलेंगे? सारे पादरियों के एक ने ऐसा किया तो जो बदनामी है ना, वो सारे पास्टरों के लिए।
ये याद रखना। सो बी वेरी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं परफेक्ट होने के लिए। आप ही कोशिश कीजिए। मिस्टेक तो होते हैं, पर बिना सोचे, बिना समझे, बिना तैयारी से कोई प्रचार मत करें। जो टॉपिक आप चुनते हैं, स्टिक ऑन टू द टॉपिक। उस टॉपिक पर रहिए, झाड़ी मत पीटना। उस टॉपिक पे बात करना है। उस टॉपिक जो है उसको प्रूफ करने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए आप प्रचार करना है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वचन ढूंढना पड़ेगा, पुराना और नया नियम से मिला कर जो है आपको बोलना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी विषय के प्रति आप प्रचार करना है, पहले उस विषय के प्रति एक स्टडी कीजिए। ये तो कई बार मैंने बोल चुका हूं। समय लेकर उस विषय के प्रति स्टडी कीजिए। और दिया हुआ समय, कुछ लोगों को टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है। शुरू हो गया तो उत्पत्ति से शुरू हो जाएगा, प्रकाशित हुआ कि मैं रुकेगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी उसकी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। समय का पालन करना। 45 मिनट का आपको दिया हुआ था, 45 के बदले 44 मिनट में आपको समाप्त करना है। कभी कभी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 मिनट अगर आगे बढ़ भी गया लोग मानेंगे, लेकिन 5 मिनट के बदले 45 मिनट आपको समय दिया, आप 1.5 घंटा प्रचार किया, तो लोग कौन बैठेगा? सब उठकर चला जाएगा। दूसरा, अगर आपके पीछे कोई प्रचार करने वाला है, मतलब आपके बाद कोई और किसी को टाइम दे रखा है, उनका भी कदर करना, उनका समय आप अपहरण नहीं करना। रेस्पेक्ट द वन हु इज गोइंग टू प्रीच आफ्टर यू। आपके बाद जो प्रचार करने वाला है उसको रेस्पेक्ट करना, उसका समय का आप अपहरण नहीं करना। हो सकता 2 मिनट ज्यादा उनको दे दीजिए अपने तरफ से। कई बार मैं विदेश यात्रा किया हुआ व्यक्ति हूं। दुबई, सऊदी जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जब हम जाते हैं, वहां पर एक संडे में या एक फ्राइडे में, गल्फ कंट्री में फ्राइडे होते हैं, अमेरिका जैसे देशों में संडे को होता है आराधना। एक संडे में कई विजिटिंग पास्टर्स होंगे, 2, 3, 4 लोग होंगे। एक बार मैं एक कलीसिया में गया था, वहां पर 12 पास्टर्स थे मेरे को मिला के। 12 पास्टरों को कितना समय मिल सकता है? उन्होंने बोला सबको हमारा वचन की बना दी 20 मिनट का है, सभी को हम लोग 2-2 मिनट देंगे। अब वो 2 मिनट में कंपटीशन है, कौन सबसे अच्छा बोलेगा। 12 लोग आए, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दिया हुआ, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दिया ही नहीं है, ऐसे चले आए। लेकिन जब आया तो बोला कि 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा अमेरिका जैसे देशों में वचन नहीं होती है, वहां पर बैठते नहीं है कोई। आप जितना मर्जी कुछ भी बोलो, 25 मिनट के बाद उठकर चला जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने 2-2 मिनट दिया, तो 2 मिनट में कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है, कितना मेरा लैंग्वेज में एक्सपोजर कर सकता हूं, मैं कितना शुद्ध भाषा इस्तेमाल करता हूं। कुछ लोग वचन की उसके पास कितना वचन की ज्ञान होता है वो प्रकट करता है। ये तो मेरे कहने का मतलब, हमारे पीछे और हमारे आगे अगर लोग खड़े, क्या करना चाहिए? आगे वाले का भी इज्जत करना, पीछे वाले को भी इज्जत करना। ना हम उसका समय लेंगे, ना हम उसको हमारे बाद आने वाले लोगों को उनका समय को हमें अपहरण नहीं करना चाहिए। अपना दिया हुआ समय के अंदर प्रचार समाप्त करना है। जो विषय के बारे में आप प्रचार करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ओके। और
देन समय के अनुसार अगर आप अकेला है प्रचार करने वाले, कन्वेंशन में आपको 2 दिन है, 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको अकेला बुलाया और कोई नहीं है प्रचार करना, तब आप इंट्रोडक्शन वगैरह लंबा ले सकता है, आपका गवाह भी सब कुछ है। लेकिन आपको लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, तो आपको एक संदेश उनके पास देना, उस समय इधर उधर की बातें कहकर समय को बर्बाद नहीं करना, लोगों को बोर नहीं होने देना। लोग सेवकाई में आकर या सभा में आकर बड़ी प्रतीक्षा के साथ आया हुआ लोग निराशा होकर जाने नहीं देना। सो मेक द बेस्ट ऑफ योर टाइम वाइसली। आपको दिया हुआ समय को समझदारी से अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो विषय आपको प्रचार करना, उसी विषय पर आपका ध्यान होना चाहिए। कुछ लोग टॉपिक प्रचार समाप्त होने के बावजूद भी समझ में नहीं आते ये किसके बारे में प्रचार कर रहा है। आयत तो पढ़ेंगे कीवर्ड्स, लेकिन उस आयत के प्रति कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर अपना काड़गरी पुआ सारे जंगल में घूम घूम के झाड़ी पीट पीट के जा रहे हैं। सो टॉपिक पर बातें करना है। हर समय में, हर संगति में एक ही टॉपिक नहीं होता। एक बाइबल स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो एक ही टॉपिक आप लगातार कंटिन्यू कर सकता है। कल जो मैंने किया उसके बाद आदि करेंगे, उसका बाकी कल करेंगे। पर एक प्रचार में आप अगर एक दिन में आपको 3 प्रचार करना, तो तीनों टाइम एक ही प्रचार नहीं होती है। एक मौत के घर में प्रचार करना था, वो घर नहीं, वो प्रचार नहीं है शादी के घर में जो करता है, वो प्रचार नहीं है शादी के सालगिरह हुआ घर में जाकर जो करना है। मान लीजिए आपको सुबह एक बरियल सर्विस में आपको शामिल होना पड़ा, आपको वहां पर वचन बोलना पड़ा, वो वचन आपने प्रचार किया। उसी दिन शाम को अगर आपको एक सालगिरह हुआ फंक्शन भी है, क्या सुबह प्रचार किया वही बातें वहां प्रचार कर पाओगे? नहीं है ना। तो दोनों 2 सिचुएशन है, उसके लिए 2 अलग प्रचार आपको करना है। और प्रचार करते वक्त आपको आपका ध्यान उसी में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, वो है विजिटिंग, हाउस विजिट। हाउस विजिट विश्वासीगण चाहते हैं कि पास्टर हमारे घर में आए। विश्वासी चाहता है कि पास्टर हमारे घर में आए, लेकिन पास्टर आते क्यों हैं? केवल समोसा खाकर चाय पीकर जाने के लिए हैं? नहीं है। वो चाहता है कि आप आए, आपके साथ आत्मिक संगति हो जाए। कुछ लोग होता है वो खाना वगैरह खिलाते हैं, होते हैं। कुछ लोग नहीं खिलाते, कोई बात नहीं, खाना वहां से मिले ना मिले, आप अपना घर का हमेशा ध्यान रखे, अपने घर में खाना का व्यवस्था करके ही जाना है। नहीं है तो हाँ, वहां मिलेगा करके जाएगा, वहां से कुछ नहीं मिले, पेट में हवा भर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अपने घर में खाना बनाकर तैयार करके जाना है। जाते वक्त अगर बहने घर पे अकेला है, अकेले रहने वाला बहने, कभी भी पास्टर अकेला नहीं जाना। आप आपकी पत्नी को लेकर जाएं। पास्टर की पत्नी केवल उनके घर में बच्चों को रोटी बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए नहीं है। पास्टर की पत्नी पास्टर के साथ सेवा करने के लिए है। कुंवारी नौजवान लड़कियां उनके हॉस्टल में या अकेले रहने वाले जगहों में, जिनके पति साथ रहता नहीं है, दूर दूर रहता है, विदेश में है, या पति लेट में आता है, ऐसे घरों में जब विजिट करना पड़ता है, पास्टर अकेला ना जाए।
आपके हो सकता है आपके बेटी की उम्र का हो, आपके बहन की उम्र का है, लेकिन लोग ये सब बातें नहीं जानते, ठीक है। या फिर उनके पति जब आएगा तब अपॉइंटमेंट लेके, उसके पति जब आएगा फोन करके पूछ के कितने टाइम में आप आएंगे ब्रदर, पूछो। वो कहता है कि मैं 8:30 या 9 बजे में आऊंगा, तब उस हिसाब से आप जाइए। उसके लिए आपको टाइम एडजस्ट करना, उनके लिए, उस परिवार के प्रति आपको अपना टाइम एडजस्ट करना, एडजस्ट करके जाना। 9 बजे मेरा सोने का टाइम है, मैं 9 बजे नहीं आ सकता, मैं 7 बजे आकर विजिट करके वापस आऊंगा। 7 बजे पास्टर मैं नहीं है, मेरे वाइफ अकेला है, ऐसा बोले तो कोई बात नहीं, मैं जाकर विजिट करके आऊंगा करके नहीं बोले, वो भाई विश्वास से चला जाएगा, अगर वो पक्का नहीं है, कच्चा है तो। दुनिया बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कहानियां बना सकता है, सावधान है, सारे लोग समझदार है, इसलिए इशारा काफी है। सो नेवर आप आगे ले विजिट नहीं करना है कलीसियाओं में, कलीसिया के परिवारों में। पति पत्नी है तो रेयर केस में आप जा सकते हैं, फिर भी आपकी पत्नी आपके साथ होना जरूरी है। बाई चांस में पत्नी नहीं आ सका तो अगर वो फैमिली वाले परिवार से पति पत्नी दोनों रहता है तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप अकेले नहीं जाना है, ठीक है। और कुछ लोगों में एक आदत होती है, जब इस तरह हाउस विजिट करता है कि इससे पहले जिस घर से आया है उधर की सारी बातें इधर आकर निकाल देता है। बिल्कुल नहीं बोलना। पास्टर जो है वो आपको, अगर आपके विश्वासी कोई बातें कहता, वो आपके ऊपर पूरा भरोसा कर कर बोलते हैं कि ये किसी को नहीं बताएंगे। कुछ बातें होते हैं पास्टर जी कलीसिया में बोलना है, प्रार्थना करने के लिए बताना है, वो बात अलग होता है, लेकिन उनकी कुछ परिवार के कुछ निजी बातें ऐसा होता है, हो सकता है वो पति या पत्नी ने जो है उनकी निजी बातें आपको बताया, उनके परिवार की निजी बातें कोई आपको बताया, वो आपको कॉन्फिडेंशियली आपको आप पर पूरा भरोसा कर कर ये बातें बाहर नहीं जाएंगे, ये सोचकर कहा हुआ बातें बिल्कुल नहीं कहने का, बिल्कुल दूसरे विश्वासियों के सामने नहीं शेयर करना। कुछ लोग होता है बस जब भी कहाँ से आया इधर, कोई मैं कोई किसी का नाम लूंगा तो मतलब बुरा मत मानना, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं। मैं अभी जो है चंद्र प्रकाश के उधर से आ रहा है, चंद्र प्रकाश तो नहीं बैठा है ना हमारे इसमें, कोई चंद्र प्रकाश नहीं है, ठीक है। अरे वहां से चाय दे दिया, क्या था एकदम चाय मुंह में डालते ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि उल्टी आ जाएगा, तो मैं उल्टी नहीं करूँ, क्या करूँ, मैं पी लिया, मजबूरी था पी लिया, ऐसे ऐसे कर कर बोलने लगता है पादरिया। बिल्कुल मत बोलिए, ओके, क्योंकि सुनने वाले आपसे कम नहीं है। वो ये सोचे यार वहां से चाय पिया, बिस्किट भी खाया, सब कुछ है, इधर आकर उल्टी करता है, और हमारे घर से जो पीकर जाएगा खाकर जाएगा, इसी तरह दूसरे के घर में जाकर, तीसरे के घर में भी जाकर बोलेगा, ये इसे सोचेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना, कोई भी इस तरह की बातें, किसी का घर का बातें आपको कॉन्फिडेंशियली बताया, आप अपने में रखे, वो नहीं बताया। सबको बताने वाली बातें होती है, कुछ क्या है, बीमार है फलाना व्यक्ति बीमार है, सबको बता दो, उन्होंने प्रार्थना मांगा, सबका बता दो, अन्यथा बाकी कोई भी बातें ना कहने का। कलीसिया टूटने के कारण नहीं है, कई कलीसिया टूटने का कारण, खास तौर पर पास्टर की पत्नियां, ये लेडीज आपको पता कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, है ना, इनको तो बस कोई मुद्दा मिल गया तो बहुत बोलते हैं, और मालूम हो या ना हो बोलना ही है इनको, ठीक है। नया नया रॉकेट ये लोग बना लेता है, नया नया एरोप्लेन बना लेते हैं। हमारे बहनों की बातें कह रहे हैं, हमारे पत्नियों की बातें कह रहे हैं, जो अभी तक ISRO ने ऐसा रॉकेट नहीं बनाया, ऐसा रॉकेट ये लोग बनाएंगे, 3 अगर एक साथ हो गया तो।
3 लेडीज अगर एक साथ बैठ गया तो ऐसे ऐसे रॉकेटें बनाएंगे जो अभी तक ISRO ने सोचा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, पत्नियों को तो लेकर जरूर जाना है, पर किसी भी घर का कोई बातें दूसरे बहनों के साथ शेयर करने के लिए अनुमति नहीं करना। ये घर में बताना, आप कहीं से कुछ भी सुना वहां छोड़कर आया और कहीं नहीं बोले। कोई भी ये ना कहे कि हमारे पास्टर की पत्नी ने ऐसा कहा, हमारे पास्टर की पत्नी ने ऐसा कहा, हमारे पास्टर की पत्नी ये सारे समस्या का जड़ उसने बोला, इसने बोला, ऐसा करके ना है। कई कलीसिया टूटने के कारण ही है। पास्टर मामा बरन्यू, पास्टर आंटी बरन्यू, पास्टर की पत्नी ने बोला, पास्टर आंटी ने बोला, पास्टरानी ने बोला है, ठीक है, इस तरह की बात नेवर। सो ये सारी बातें ध्यान रखना जब आप हाउस विजिट के लिए जाते हैं। उधर की बातें आपने देखा, जाना, वहां छोड़ा, चले आया। प्रार्थना के लिए जो बातें बोले हैं वो बातें आप बता सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मेन सेवकाइया। कलीसिया को एक पास्टर होने के नाते कलीसिया के अंदर, कलीसिया में करने वाले कुछ मेन इंपॉर्टेंट सेवकाइयां होती है। आपको मालूम है, सबसे पहला वाला सेवकाई, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, सुनाने के बाद वो कलीसिया में आया, कुछ महीने हो गए, वचन सुना। सबसे पहले हम उस व्यक्ति के प्रति करने वाले एक सेवकाई जो है उसको बपतिस्मा देने का है ना। बपतिस्मा किसी भी व्यक्ति को जल्दी में नहीं करना देना है। सबसे पहले ये बात याद रखना, बैप्टिज्म इज नॉट एवरीथिंग। बपतिस्मा सब कुछ नहीं है। बपतिस्मा पा गया तो फिर वो सब कुछ पाया, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा उसको देने से पहले उस व्यक्ति को अच्छा वचन की शिक्षा देना है। बपतिस्मा के बाद के चाल चलन के बारे में उनको समझाना है, बताना है। सारे बातें सुनाने के बाद पूछना यही है, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी पुराना जीवन, पुराना जो चाल चलन चलते हैं, जब उनको रोकते हैं, टोकते हैं, तो कहते हैं मुझे अगर मालूम होता तो मैं बपतिस्मा नहीं लेता, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देने का वचन है, लेकिन केवल विश्वास करने वालों को अगर बपतिस्मा दोगे तो उसके बाद जब उपदेश की बातें जब आ जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा का मतलब क्या है, बपतिस्मा क्यों है, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, बपतिस्मा किस तरह से लेना चाहिए, ये सारी बातें उनको समझाना है। बिना समझाए किसी को पानी में डुबाकर बपतिस्मा करना मत दे। 2 महीने आगे बढ़ जाए कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करना। आपको मालूम है, एक व्यक्ति पूरी तरह मर गया, डेथ सर्टिफिकेट जब देगा तब शमशान घाट में या कब्रिस्तान में उसको जलाने का या उसको गाड़ने का परमिशन देता है, क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति को गाड़ना गुनाह है, नहीं गाड़ सकते। डेथ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट या कोर्ट कचहरी फांसी की सजा दिया हुआ एक व्यक्ति को भी सबके सामने उसको फांसी दिया, हैंग हिम टिल डेथ कहता है, जब तक मरेगा तब तक इसको लटकाओ, ऐसे कर घोषणा करता है। वो मरा हुआ बंदा, डॉक्टर आते हैं,
उसको चेक करते हैं, करने के बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि ये बंदा मरा है, वो डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार है, उस व्यक्ति को भी जो गाड़ने देता है। अगर ऐसा है तो पूरी तरह पाप के लिए मरा हुआ, पूरी तरह पाप के स्वभाव के लिए मरा हुआ व्यक्ति को बपतिस्मा देना। यीशु पाप के कारण मरा, विश्वासी पाप के लिए मरता है। जब वो पूरी तरह पाप के लिए मरता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, आपको अभी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ कि ये बंदा पूरी तरह प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं, चलने वाले हैं, ये अभी भी पाप है, पाप में राह छोड़ा नहीं है, कर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जल्दी बपतिस्मा नहीं देना। सो एक व्यक्ति को बपतिस्मा देते वक्त ध्यान रखना, पूरी तरह वो प्रभु के वचन को ग्रहण किया और उसका मन फिराव सच्चा हो। फिरौन के नाइब मन फिराए वो व्यक्ति नहीं होने चाहिए। फिरौन 9 बार मन फिराया, ठीक है। सो इसलिए बपतिस्मा पूरी तरह वचन सिखाकर, चेले बनाकर बपतिस्मा देने की आज्ञा। चेला पहले बनाओ, कलीसिया में आया 3 हफ्ते हो गए तो चेला नहीं बना, पहले उसको यीशु मसीह का चेला बनाओ। चेले को बपतिस्मा देता है, और बपतिस्मा का तरीका, एक तो बपतिस्मा के पहले वचन अच्छी तरह समझाना, बपतिस्मा का तरीका, बपतिस्मा घुटना तक का पानी में, कमर तक का पानी में नहीं देना। ये एक अंतिम संस्कार है। एक मनुष्य का शरीर पूरी तरह डूबना चाहिए पानी में, इतना पानी वहां पर होना चाहिए। अगर कहता है कि हमारे पास वो सुविधा नहीं, कि ऐसा सुविधा जहां पर है वहां ले जाइए। शरीर में मरा हुआ व्यक्ति को गाड़ने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर के बालकनी में गाड़ता हूं, ऐसा कोई करता है? कोई करेगा ऐसा? नहीं है ना। तो ये भी एक शव संस्कार है, ये भी एक अंतिम संस्कार है। क्या अंतिम संस्कार है? पापमय जीवन का अंतिम संस्कार है। पाप में मरा हुआ व्यक्ति को, पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति को जल की कब्र में गाड़ते हैं। सो जल की कब्र पूरा 6 फुट गहरा होना चाहिए पानी, ताकि एक शरीर आराम से डूबे। तालाब में हो, नदी में हो, कहीं भी आप कर सकते हैं, जलाशय में, पर पानी प्रॉपर होना चाहिए। आपको इससे पहले मैं प्रेरितों को पुस्तक पढ़ाया था, उस समय मैंने ये सारी बातें बताया। यीशु मसीह, यूहन्ना और यीशु एक ही नदी में, यॉर्दन नदी में आगे पीछे बपतिस्मा दे रहे हैं। ऐनोन नामक घाट में यॉर्दन, यीशु और चेले बपतिस्मा दे रहे थे, वहां पर बहुत सारे पानी था। ऐनोन में, यॉर्दन नदी में यीशु आकर बपतिस्मा लिया, बहुत सारे पानी था। माइक बंद करो दिलीप, दिलीप माइक बंद करो। सो पानी, पर्याप्त पानी होने चाहिए बपतिस्मा देने के लिए। दूसरा, कुछ लोग बिठाकर बपतिस्मा देता है। एक मुर्दा शरीर को कभी भी हम लोग बिठाकर नहीं गाड़ते हैं, मुर्दा शरीर को लिटाकर गाड़ते हैं। तो वही है सही तरीका, ठीक है। लेकिन कोई कोई जगह में आता ऐसा होता है, टाई की जो बना हुआ ना, वो क्यूब जैसे बनाता है, क्यूब जैसे ऐसा बना हुआ, उसमें लेटने का टाइम नहीं है। तो इस कंडीशन में आप बपतिस्मा लेने वालों को कहना है कि मैं आपको ऐसे डुबाऊंगा, तो आप जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल फ्री होकर आप पानी के अंदर चला जाना। तो एक बाल भी पानी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह पानी के नीचे, बाल तक पानी के नीचे आना चाहिए। वो आप तालाब को या टैंक को देखकर आपको पता चले यहाँ पर कैसे बपतिस्मा दे सकता है। लेकिन देने से पहले
कैंडिडेट जो बपतिस्मा लेने के लिए आया है ना, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। नॉर्मली यहाँ का लोग, आपको मालूम है, लोग बाथरूम में शावर के नीचे बपतिस्मा, सॉरी, शावर के नीचे नहाकर आदत हो गए, कभी तालाब में नहीं उतरा, पानी में नहीं उतरा, डर जाता है लोग इतना पानी देखे। तो इसलिए उनको आप पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, पहले आपको बताना चाहिए कि मैं आपको ऐसे करूंगा कर इसका एक डेमो आप कलीसिया में बपतिस्मा से पहले दिखाना है, क्योंकि ये पहली बार है, इससे पहले लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया। तो बपतिस्मा लिया हुआ लोग बैठे हैं, उनके आगे आप एक डेमो दिखाना है। एक बच्चे को या बड़े को सामने खड़े करके बोलना कि मैं ऐसे आपको ये पूछ कर मैं आपको ऐसा डुबाऊंगा, जब मैं आपको डुबाऊंगा तब आप जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल आप अपने आप को फ्री कर देना, पानी में डुबाना, आपके नाक में पानी नहीं जाएगा, कान में पानी नहीं जाएगा, 1 सेकंड की बात है, आपको पानी में डुबाकर वापस नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगी, नाक में पानी जाएगा, ऐसा करके बड़े विचार लोगों के अंदर होता है। कोई होता है कि पानी में जब डुबाते हैं तो क्या करते ना, पैर ऐसे ही मारते, उल्टा पैर ऐसे मारते। कुछ लोग होता है मुंह खोलता, पानी अंदर जाता, एकदम पानी से बाहर निकलते फू करके थूकते हैं और आपके मुंह पे आएगा। तो इसलिए ये सारे ड्रामा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी डेमो दिखाना। पानी में जब आप खड़े रहेंगे, इस हिसाब से देखकर खड़े होना है कि ये बंदे को, जब आप, हो सकता है आपसे भी हाइट वाला बंदे, कोई होता पूरा 6-6.5 फुट का आदमी आता है, पास्टर को इतना हाइट नहीं है, तो उस समय, और कोई तो बड़े मोटे होता है, तो बड़ी सावधानी से करना उस टाइम पे उसको, बॉडी को जब आपके हाथ में पानी में, वैसे जो है ना बैलेंस हल्का हो जाता है, आपको मालूम है फ्लोटिंग होती है। तो इस तरह खड़े होना है कि किसी खतरा ना हो। आप ऐसा डुबाते वक्त बंदे का सिर कहीं दीवार पर ना टकराए, सीढ़ी कोई होता छोटी सीढ़ी होगी, तो ये सारे बातों को ध्यान रखकर प्रॉपर जगह एक बंदे आराम से डुबाना है। इस तरह से करना है कि उसको कोई खतरा ना हो, ना आपको। दूसरा, बैलेंस बिगड़े ना। हेवी बॉडी जो होती है, आपसे मतलब शायद आपसे भी भारी कोई व्यक्ति को बपतिस्मा देना होता, तो हो सकता है वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में किसी और को अगर आप नीचे उसको हैंडल करने के लिए बुलाए तो दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से बपतिस्मा एक ही बंदा देना ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे लकड़ी, बड़े लकड़ी रस्सी बांध कर जो खींचता है, इसी तरह इतनी सी एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने के लिए 2 लोग खड़े हैं, पादरी भी खड़े हैं, कोई और भी खड़े हैं, दोनों पकड़ा, दोनों डुबा दिया, उठाया, ये सब ड्रामा है, ऐसा मत कीजिए। एक पास्टर अकेला काफी है। अगर आप प्रॉपरली बैलेंसिंग कर सही तरीके से करेगा तो वो सेवकाई, 2 लोग पानी में उतरकर एक बंदे को डुबा रहे, अच्छा नहीं है, देखने वाले लोग किल्ली उठाएगा। सो सेवकाई में कोई किसी प्रकार की बुराई कोई ना कहे, प्रॉपर तरीके से करना है। ओके, बपतिस्मा आपको मालूम है, पानी में उतरने के बाद सबसे पहले बपतिस्मा के लिए आप जाओगे। बपतिस्मा में आपने चर्च में प्रार्थना वगैरह किया, वचन उसको पहले समझाया, बपतिस्मा के बारे में जो भी वचन समझाया, ये सब करने के बाद जो है बपतिस्मा के संबंधित सारे उपदेशों को आपने उनको समझाया। बपतिस्मा के विरुद्ध जो झूठा शिक्षा जो चल रहे है उसके बारे में भी लोगों को समझाना है, आए हुए सारे लोगों के सामने आपको उनको कहना है। कहने के बाद जो है ये बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लिया लोगों को खड़े होकर गवाही देने, कलीसिया के सामने खुल्लम खुल्ला गवाही देने के लिए अवसर देना। लोग गवाही देंगे कि मैं अपनी मर्जी से पूरे होशो आवाज में बिना किसी के प्रेरणा से मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन मैंने सुना,
मैं अपने जीवन यीशु के हाथ में दिया। ये बपतिस्मा जो मैं ले रहा हूं वो किसी के प्रेरणा से नहीं, बल्कि अपने मर्जी से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं बपतिस्मा ले रहा कर वो गवाही देने दो। ये सारे गवाही देने के बाद, ठीक है, वे अपने आप को प्रभु के सन्मुख में समर्पण कर कर आगे बपतिस्मा लेने के लिए आया हुआ सभी लोगों को आगे लाइन में बिठाना है। लाइन में बिठाने के बाद आपके साथ और कोई पास्टर्स हो तो उनको भी आप बुला सकते हैं। उन सबके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद आप उस जगह में चला जाना है जहां पर बपतिस्मा लेने के लिए, मतलब चर्च के अंदर तालाब है वहां, ठीक है, नहीं तो और कहीं टंकी बना हुआ है, वहां जब जाएंगे सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 13 से लेकर 16 तक वहां खड़े होकर पढ़ना है जलाशय के किनारे। पढ़ने के बाद एक छोटा सा संदेश, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जो इस चर्च में नहीं आए थे वो होंगे, 2 मिनट में एक छोटा सा संदेश देना है। संदेश देने के बाद एक गीत गाकर, गीत गाते वक्त बपतिस्मा देने वाला पास्टर पहले उतरेगा। पहले उतरकर ऐसा जगह में पोजीशन ले, ऐसा जगह में आप खड़े होना है कि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति आकर आपके पास ऐसा खड़े हो जाओ। आप पहले उतर कर देखना है कि कैसे मुझे इसको बपतिस्मा देना है, बिठा कर देना है कि लिटा कर देना है। अगर लिटा कर देना तो इस हिसाब से आपको पोजीशन लेना है। उस पोजीशन में आप खड़े होकर फिर आप जो है उस व्यक्ति को बुलाएंगे और वो व्यक्ति आराम से स्टेप उतर कर जब पानी में आया, उस समय मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय का 18 से लेकर 20 तक की आयतें खड़े होने वाला किसी भी भाइयों से या कोई पास्टर आए तो बेहतर वही होगा, पास्टर को बता दे, पास्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद आप पानी में आप खड़े हैं, वो पास्टर पढ़ा है, आप उस व्यक्ति बंदा जो आपके पास आया उसको यूं कर खड़ा होना है कि आपके जैसे आपको ठीक लगता है कि इस तरह आपके साइड में खड़े होकर, जैसे आपको फेस कर नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को बिल्कुल यूं कर आप खड़े कर देना। खड़ा करके उसको बोलना हाथ जोड़ना है। वो हाथ जोड़कर आपके इधर देखो, दिलीप जी इधर देखो, वो बंदा जब आपके सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हैं, आप आपके चेहरे को वो नहीं देख रहे, बल्कि आपके इस साइड में खड़े होकर इधर को देख रहे हैं। आप एक हाथ से उसके जोड़ा हुआ हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, क्या बच्चों, नहीं एक डेमो दिखाता, सीधा खड़े हो गया। देखो आपके पास जो बपतिस्मा के लिए आया हुआ बंदा है ना, वो इस तरह आपके हाथ जोड़ो, इस तरह आपके सामने खड़े होने चाहिए, इस तरह, ठीक है, ना कि ऐसे, बल्कि इस तरह कि आप ऐसे, वो जो हाथ जोड़ कर आए, एक हाथ से आप इनके हाथ में पकड़ लिया, आपके दूसरे हाथ जो है इनके सर पर, ये इधर गर्दन में इधर पकड़ेगा, ताकि इस बंदे को कॉन्फिडेंस हो गया कि ये गिरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, ठीक है। अब ये पूरी तरह कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दोनों हाथ से आपने इसको पकड़ा हुआ है। इसको अभी ऐसे मैं ऐसे डुबाऊंगा तो इसको डर नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखना कि इसको लंबा बंदा है तो ज्यादा स्पेस लेगा, इसलिए तालाब के वो उसके हिसाब से आप आगे पीछे पोजीशन लेना, क्योंकि पीछे को इस तरह जो है ना, जब आप ऐसे लेटाओगे तो उधर दीवार है, तो ध्यान रखना उधर दीवार में सिर न टकरा, इसलिए थोड़ा इधर कर और आगे कर आपको खड़े होकर इस तरह। इसलिए ये बपतिस्मा के लिए आया हुआ व्यक्ति को जब आप इसी तरह वो खड़े होंगे, उस समय आप उससे पूछेंगे, पूछना ये है
2000 साल पहले मानव जाति के पापों के खातिर स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आकर परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवस्था के अधीनता में रहकर, ठीक है, अपने जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा परमेश्वर का पुत्र स्थापित कर कर स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर कर परमेश्वर के नियुक्त समय पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़कर 40 दिनों तक अपने चेलों को प्रकट कर कर स्वर्गारोहण कर कर पवित्र आत्मा को अपने चेलों के प्रति, कलीसिया के प्रति भेजकर आज पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान होने वाला अधिशीघ्र अपने पवित्र कलीसिया को लेने के लिए वायदा कर कर बादलों पर प्रकट होने वाले प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो। इस प्रकार जब आप उनको विश्वास करते हो, पूछते हैं, तब वो कहेंगे मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। तब जब आप कहते, वो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, आप उनको कहना तेरे विश्वास के अनुसार और गवाही के अनुसार विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देने का प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। ऐसे कर कर पूरी तरह, इस समय आपको ध्यान रखना, पूरी तरह ये बंदा डूबना चाहिए। इसका शरीर का कोई भी अंग, कोई हाथ या सर, कोई भी जो है पानी के ऊपर नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा देता हूं कर कर बपतिस्मा देना है और इसी तरह जो है उसको उठाकर खड़ा करना, खड़ा करके उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद का वचन देना है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो तुम जीवन का मुकुट पाएगा। ऐसा करके इतना पूरा आपको करना है। जब आप ये कहोगे, आशीर्वाद का वचन कहेंगे, तब लेडीज से, तो लेडीज से जेंट्स दोनों हैं, ऊपर उनको स्वीकार करने के लिए लोग चादर वगैरह लेके तैयार रहना चाहिए। भाई लोग है तो भाई बपतिस्मा लिया तो भाई लोग है, एक बहन ने बपतिस्मा लिया तो बहन लोग। ध्यान रखना, इस बात को जरूर बोलना, बहन लोग जब बपतिस्मा लेते वक्त उन्हें ये कहना कि बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरोगे, कलर कपड़ा सही रहेगा। समझ में आ गया ना, कलर कपड़ा। तो ये आपके पत्नियों को, बहनों को बताना है। बपतिस्मा के बाद आप सफेद पहन सकता है, लेकिन सफेद कपड़ा पहनकर पानी में उतरेगा तो आपको पता है, तो पूरा पानी में एक बार भीगने के बाद पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो इसलिए वो, क्योंकि अविश्वासी विश्वासी दोनों खड़े हैं, ठीक है, स्वर्गदूत कोई नहीं खड़े हैं वहां पर, बाकी इंसान ही खड़े हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, बपतिस्मा लेने के लिए बहनें जब आएंगे उनको बोलना कलर कपड़ा पहनकर आए, कोई दिक्कत नहीं। चूड़ीदार पहने या फिर चूड़ीदार ही तो पहनते हैं और कोई नाइटी वेयर तो पहनकर तो आ ही नहीं सकता, आपको मालूम है। सो ये आपके पत्नियां बहनों को कह सकता है। बपतिस्मा के बाद जो कपड़ा चेंज करेगा, नॉर्मली आपको मालूम है बपतिस्मा के बाद प्रभु जो होते ही है, इस कारण उसको बोलना है कि सफेद कपड़ा है तो पहनना अच्छा है। लेकिन जरूर ये बात, इस बात में आप जोर देना है, बपतिस्मा से पहले कलर कपड़ा ही पहनकर आना है, क्योंकि पानी में उतरना है, ठीक है। और वो जैसे पानी में से ऊपर चढ़ा तो उसको चादर से ओढ़कर बहने लेकर जाएंगे बाथरूम में, या भाई लोग है तो भाई लोग उसको कर जाए। इस समय पे गीत गाते रहना है, यीशु के पीछे में चलने लगा, ये गीत ठीक है। और दूसरा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, ये गीत ठीक है। कोई भी एक गीत नहीं गाना, ओकेशनली एक एक, जैसे मैंने प्रचार की बात आपको कहा, इसी प्रकार हर जगह में, हर सेवकाई में एक एक सेवकाई के लिए जो गाना सूटेबल है वही गाना है। मुंह में आया वो कोई भी एक गाना नहीं गाना, ठीक है। सो इसी तरह जितना भी बंदे हैं बपतिस्मा के लिए, सो पहले जो किया वही आपको रिपीट करना है। हर बार मत्ती 28 का 18 से पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एक ही बार पढ़ते हैं, पहली बार जब आप पहला बपतिस्मा देने से पहले। बाकी फिर एक व्यक्ति बंदा ऊपर तालाब से या टंकी से ऊपर चला गया, अगला बंदा तैयार होकर आ रहा है, इस समय खड़े जो लोग हैं वे लोग गीत गाते रहना है। इसी तरह सारे बपतिस्मा करने के बाद लास्ट में, ठीक है, वहां पर आप खड़े होकर प्रार्थना करके आशीर्वाद के साथ आप भी पानी से बाहर आ सकता है।
ठीक है, समझ आ गया बपतिस्मा कैसे देना है? ऐसे देते हैं ना, ऐसे दिए, हाँ ऐसे ही देना है। ठीक है, दूसरा, अभी 20 मिनट्स बाकी है। दूसरा है प्रभु भोज की सेवकाई। प्रभु भोज बपतिस्मा के बाद हम लोग करने वाला एक सेवकाई है प्रभु भोज। प्रभु भोज और बपतिस्मा ये दोनों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। प्रभु भोज भी और बपतिस्मा भी दोनों यीशु की मृत्यु को दर्शा रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है हम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ठीक है, यीशु का मृत्यु को दर्शा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैं यीशु के साथ मारा गया, यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु के साथ जी उठाऊं। अभी मैं नहीं बल्कि प्रभु मुझ में जीवित है। जीवन की नया चाल चलन चलने के लिए नया चाल चलन में मैं जी उठाऊं उसके साथ। ठीक है, सेम थिंग है प्रभु भोज। बपतिस्मा एक व्यक्ति को जीवन में एक ही बार लेना होता है, ये फर्क है इसमें। यह है बपतिस्मा एक व्यक्ति को एक ही बार लेना होता है, लेकिन प्रभु भोज यीशु मसीह की आगमन तक या उस व्यक्ति के देहांत तक करने के लिए बताया हुआ एक सेवकाई है। यीशु ने कहा मेरी आगमन तक मेरी स्मरण के लिए किया करो। मेरे आगमन तक, आपके जीवन के अंत तक प्रभु की आगमन नहीं हुआ तो आपके जीवन के अंत तक आपको इस सेवकाई में बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति ये सेवकाई लेते हैं, करते हैं। या प्रभु की आगमन हो गया तो उस दिन तक। सो बैप्टिज्म, बपतिस्मा एक बार होता है, एक व्यक्ति के जीवन में एक ही बार होता है, लेकिन बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति प्रभु की आगमन तक या फिर उसके शरीर से उसके प्राण अलग होने तक प्रभु भोज में शामिल होते हैं। इस सेवकाई को कई नाम वचन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। सबसे पहले इसका नाम है प्रभु की भोज या प्रभु भोज। पढ़िए 1 कुरिन्थी 11:20। जल्दी पढ़ो 1 कुरिन्थी 11:20। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, हाँ बस क्योंकि खाने के यहाँ लिखा हुआ है प्रभु भोज, प्रभु का भोज। ठीक है, ये एक नाम है। ये एक नाम है प्रभु भोज, नोट कर लेना। ओके, दूसरा नाम है 1 कुरिन्थी 10:21। पढ़िए। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। आगे 1 कुरिन्थी 10:21। पढ़ो भाई। तुम प्रभु के कठोर और दुष्टात्माओं के कठोर दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ, तो प्रभु की मेज, हाँ प्रभु की मेज, प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों की हाँ प्रभु की मेज कर्ताविന്റെ മേശ, प्रभु की मेज कहा गया। प्रभु की कटोरा और प्रभु की मेज
दूसरा नाम है इसका प्रभु का मेष। पहला प्रभु का बोझ, दूसरा प्रभु का मेष। तीसरा नाम है रोटी तोड़ना। पढ़िए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 42वां आयत को पढ़िए। Acts chapter 2 verse 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ और संगति रखने और रोटी तोड़ने और हाँ। प्रार्थना करने में लौलीन रहते। ओके, यहाँ लिखा हुआ है रोटी तोड़ना। 3 नाम मैंने आपको बताया प्रभु बोझ का। क्या क्या है? प्रभु का बोझ या प्रभु बोझ, प्रभु दूसरा प्रभु के मेज, हाँ, तीसरा प्रभु के कटोरे और प्रभु तीसरा के- रोटी तोड़ना। तीसरा नाम है रोटी रोटी तोड़ना। तोड़ना। ओके, 3 नाम। दूसरा प्रभु का कटोरा नहीं, प्रभु का मेज। हाँ, प्रभु का कटोरा नहीं, प्रभु का मेष। ठीक है, प्रभु का मेज, प्रभु का भोज और रोटी तोड़ना। देन इसकी इंपॉर्टेंस, ये सेवकाई की महत्वपूर्णता, सबसे पहली बात यह है कि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु ने आज्ञा दिया। पढ़िए लूका 22वां अध्याय का 19 और 20 पढ़िए। लूका 22, 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए ही किया करो। देयर इज एन ऑर्डर, एक आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा, किया करो मेरी स्मरण के लिए। एंडे और में क्या इधि चाहिए, प्रभु की आज्ञा है। इसकी महत्वपूर्णता यह है, ये प्रभु की आज्ञा है, इस कारण हम करते हैं। ओके, दूसरा इसका दूसरी महत्वपूर्णता यह है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला प्रभुज अपना हाथों से कर कर दिखाया। आपको याद है यीशु जिस रात पकड़वाया जा रहा था, उस रात में यीशु चेलों के साथ जब भोजन कर रहा था, यीशु मसीह उनके बीच में से उठकर खड़े हो गए, रोटी हाथ में लेकर धन्यवाद करके तोड़कर चेलों को देते हुए कहा, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। तो यीशु प्रथम प्रभु बोझ, प्रभु का मेष, प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से कर कर दिखाया, कर कर इसको स्थापित कर दिया। दैट इज द सेकंड थिंग। महत्वपूर्ण नंबर 1 यीशु की आज्ञा, महत्वपूर्ण नंबर 2 प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने हाथों से इसको कर कर दिखाया। पढ़िए मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 26 से लेकर 29 तक। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। ओके, सी
यीशु मसीह स्वयं अपने हाथों से इस सेवकाई को कर कर दिखाया, मतलब ही इंस्टीट्यूटेड इट, उसने स्थापित कर दिया, कर कर दिखाया और करने के लिए आज्ञा दिया। दैट इज अनदर थिंग, महत्वपूर्णता। तीसरी बात इसकी महत्वपूर्णता ये था कि पहला शताब्दी की कलीसिया सप्ताह के पहले दिन में इकट्ठा होने का मतलब ही, मकसद ही रोटी तोड़ने के लिए था। हमने पढ़ा है, प्रेरितों की पुस्तक में पढ़िए 20:7 पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक एक्ट्स 20:7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, बस 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 बातें की और इनफ वो शब्द आ गया ना, सप्ताह के पहला दिन। तो सप्ताह के पहला दिन में पहला शताब्दी की कलीसिया जो इकट्ठा होते थे वो रोटी तोड़ने के लिए था। तो ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहला, यीशु ने स्थापित किया। दूसरा, यीशु मसीह की आज्ञा। तीसरा, सप्ताह के पहला दिन में कलीसिया रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। तीन महत्वपूर्ण बातें। नाउ ये सेवकाई का मतलब भी तीन है, तीन मीनिंग है इसका। इस सेवकाई का मीनिंग, तीन महत्वपूर्ण मीनिंग है इसको। नंबर 1, ये रोटी जो हम तोड़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का देह को दर्शाता है। आपको मालूम है, रोटी गेहूं का दाना से बना हुआ आटे से बनता है, ठीक है। यीशु कहता है, मैं स्वर्ग से आया हुआ जीवन की रोटी हूं। यूहन्ना 12:24 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मरता नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा, यदि मरता है तो बहुत सा फल लाएगा। प्लीज रीड इट है, यूहन्ना 12:24 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मर जाता तो बहुत फल लाता। देखो, गेहूं का दाना, हम लोग खेत में गेहूं बोते हैं ना, जब बोते हैं तो एक्चुअली क्या करता, वो मरता है। मरने के बाद उससे एक नया जीवन उत्पन्न हो गया, एक पौधा बाहर आया, और वो एक दाना से एक पौधा निकले। वो पौधा से हजारों दाना है जो आने वाले दिनों में प्रोड्यूस होने वाला है। सो यीशु ने कहा, गेहूं का दाना अगर मरता नहीं है, फल नहीं होगा, मर गया तो बहुत से फल होगा। सो ये यीशु ये साबित कर रहा था कि मैं स्वर्ग से गिरा हुआ गेहूं का दाना हूं। स्वर्ग से गिरा हुआ गेहूं का दाना इस संसार के खेत में बोया गया। 33.5 साल तक वो बढ़ा। 33.5 साल में वो पौधा काटा गया गदसमने में। गदसमने से लेकर कालवरी तक उसको लताड़ा गया है, मेदी के पिट्टू। कालवरी में परमेश्वर की क्रोध की चक्की में उसको पीसा गया है। और यीशु मसीह जो उठा हुआ, यीशु मसीह सहा हुआ पीड़ा, कष्ट एक चक्की से कम नहीं था। एक चक्की में कैसे गेहूं का रस, गेहूं का गन्ना रखकर उसका जूस निकालते हैं, इसी प्रकार गदसमने से लेकर कालवरी तक यीशु सहा हुआ वो व्यथा, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो क्रोध की चक्की में ये गेहूं का दाना पीसा गया। और केवल इतना नहीं है, परमेश्वर की क्रोध की आग में इस गेहूं के द्वारा निकला हुआ आटे से रोटी बनाया, क्रोध की आग में पका गया और वो जीवन की रोटी बन गया। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतर आया हूं। सो ये शरीर जो तोड़ते हैं हम, ये रोटी जो हम तोड़ते हैं, सॉरी, ये रोटी जो हम तोड़ते हैं, ये यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता है। यीशु के शरीर पर जब लोगों ने कोड़े मारा, कोड़े के बारे में मैंने पिछले दिन में आपको बताया था, कोड़े जब मारते हैं तो उसके ऊपर, उसके साथ
उसके कई धागे होते हैं, एक हैंडल होती है, हैंडल से कई धागा, ये धागे में चूंडा, बंसी और लकड़ की पीस, सॉरी ग्लास के पीसे, हड्डी के पीसे, कील इत्यादि शार्प चीजें बांधा जाता है। और ये जब उठाकर एक बंदे के पीठ पे मारकर खींचता है तो उसके शरीर से मांस जो है फट कर निकलता है। यीशु को जब इस प्रकार मारा, कोड़े मारा और जब खींच लिया तो यीशु के पीठ में से पूरे मांस ऐसे फट कर, जैसे खेत में हल चलते वक्त कैसे डेले जो है भूमि पटकर अलग हो जाते है, इसी प्रकार यीशु के शरीर से मांस के टुकड़ा अलग हो गया। रोटी जब हम उठाकर तोड़ते हैं, ये उस चीजों को दर्शाता है कि हमारे पापों के खातिर यीशु मसीह जब मार खाया, यीशु के शरीर जो टुकड़ा टुकड़ा किया गया है उस चीज को दर्शाता है। तो यह रोटी यीशु मसीह का देह को दर्शाता है। समझ में आ गया? तो रोटी यीशु का शरीर को दर्शाता है जो समस्त मानव जाति के पापों के खातिर टुकड़ा टुकड़ा किया गया। एक मीनिंग इसका यह है। दूसरा मीनिंग, कई गेहूं का दाना मिलकर एक बन जाता, रोटी एक है। पिछले दिन में किसी ने सवाल पूछा था कि ऑनलाइन में प्रपोज करना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन बड़ी स्पष्ट रूप से कहता है, पहला कोरिन्थी 10:27, एक की रोटी तोड़ना चाहिए, एक की रोटी। पढ़िए। पहला कोरिन्थी 10:27। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा। पहला कोरिन्थी 10:27। ये पास्टर जी 10:27। हाँ पढ़िए। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। 1 मिनट किसी 17 है, 27 नहीं है बेटा, 17 पढ़िए। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। कितना रोटी है? कितना रोटी है? तो ऑनलाइन में अपने अपने घर में बैठकर जब हम रोटी तोड़ेंगे तो कितना रोटी तोड़ेंगे? कितना रोटी है? जितने लोग होंगे एक रोटी। सुनिए, इसमें एक डाउट आता है, अभी आप पूछने से पहले मैं बताता हूँ। आप पूछेंगे पास्टर जी 500 लोग बैठे, एक रोटी कैसे तोड़ेगा? इसलिए इसका दूसरा नाम मेष है। मेष, मेष के ऊपर लगाया हुआ सारे रोटी मिलकर एक रोटी माना जाता है। मेष सजाते हैं, मेष के ऊपर रखा हुआ सारे रोटी एक ही रोटी माना जाता है, क्योंकि एक सबके लिए एक साथ प्रार्थना किया, एक साथ प्रार्थना किया हुआ रोटी एक ही रोटी माना जाता है। एक रोटी मान लीजिए, और हमारे बेकरी से मिलने वाले एक रोटी या घर में बनाया हुआ एक रोटी इतना बड़ा होंगे, ये तो 500 लोगों को नहीं दे सकता। लेकिन 500 लोग बैठे, क्या करें? उसमें एक रोटी नहीं, कई रोटी लाना पड़ेगा। कई रोटी लाकर सजाया, उसको कहते हैं मेष। मेष में आया हुआ रोटी एक ही रोटी है। और आए हुए सारे लोग इसी एक मेष से हिस्सा लेना, तब जाकर प्रभुभोज का मतलब होते हैं। आए हुए 500 लोग 500 जगहों में बैठकर नहीं, एक जगह में इकट्ठा होकर वो मेष के ऊपर से निकला हुआ एक रोटी का हिस्सा लेना है। इसीलिए लिखा हुआ, इस कारण रोटी एक है, हम भी जो कई है मसीह में एक है। मैं इधर बैठकर एक रोटी उठाया तोड़ा, आपने आपके घर में एक रोटी उठाया तोड़ा,
है ना, तो हम लोग अभी 5 हो या 10 लोग है, 10 घर में बैठकर 10 रोटी है जो तोड़ा है, तो ये आप खाया हुआ रोटी का हिस्सा मुझे कैसे मिला? मैं जो रोटी के हिस्सा खाया हूं वही आपको खाना है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम एक ही रोटी की सहभागी है। समझ आ गया कि नहीं आया? मैं खाया हुआ वही रोटी का टुकड़ा, वही रोटी के हिस्सा जब आप लोगे तब कह सकते हैं कि हम एक ही रोटी के सहभागी है। ഒരപ്പത്തിന്റെ അംശികൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ റൊട്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചവരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരപ്പത്തിന്റെ അംശികൾ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല। जब तक हम सब एक ही रोटी के हिस्सा नहीं लेते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम एक ही रोटी के हिस्सेदार हैं। आप अलग रोटी खाया, मैं अलग रोटी खाया, कैसे हम कह सकते हमने एक ही रोटी के हिस्सेदार है? नो। तो इसलिए ऑनलाइन प्रभुवोच बिल्कुल गलत है। ओके, तो इसका मीनिंग एक, ये यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता है। दूसरा, कुरिन्थियों की पत्री में 10 का 17 हमने पढ़ा है, इस कारण रोटी एक है, हम भी जो कई है मसीह में एक है। मतलब कई विश्वासीगण मसीह में एक, गेहूं का कई दाना मिलकर चक्की में पीसा गया, उसमें से एक रोटी बन गया। उस रोटी में से एक गेहूं का दाना अभी अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक ही शरीर प्रभु का हमें तोड़ा गया और हम सब उस शरीर का हिस्सेदार हैं। कहने का मतलब मसीह में आने के बाद, मसीह में हम एक हो गए, मसीह में आने के बाद कोई भाव भेद नहीं है। अभी एक दाना अलग नहीं कर सकता, एक दाना इसमें से निकाल कर दिखा नहीं सकता, क्योंकि सारे दाना मिलकर एक रोटी बन गया। मसीह में हम सब एक है, सारे विश्वासीगण मसीह में एक। तीसरा, इसकी मतलब यह है कि यीशु मसीह अतिशीघ्र आने वाला है। पढ़िए 1 कुरिन्थी 11 का 26। 1 कुरिन्थी 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी क्या? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। से प्रभु की आगमन तक, प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा करते हुए करता है। मतलब ये रोटी ये कहता है कि यीशु का आगमन अभी नहीं हुआ बल्कि आने वाला है। ठीक है, ये मेष 2 बातें बताता है। मेष के पास खड़े होकर पीछे को देखे यीशु मरा, मेष के पास खड़े होकर आगे को देखे यीशु आने वाला है। समझ में आ गया? मेरी बात को समझ में आ गया? ये मेष बताता है पीछे की तरफ देखो, पिछले दिन में यीशु मरा, और ये मेष के पास खड़े होकर आगे को देखो, आने वाले दिनों में यीशु आने वाला है। मतलब यीशु का मृत्यु को भी दर्शाता है, यीशु मसीह की आगमन को भी दर्शाता है। समझ आ गया? ठीक है, सो इतना महत्वपूर्ण बात है इसमें। लेकिन इस सेवकाई को बड़ी हल्के में लोग लेकर करते हुए कई बार मुझे दुख हुआ। मैंने आपको कई बार बोला है कि लोग इतने लापरवाही से सेवकाई करता है, कोई लापरवाही नहीं करने का। एक बात और कहकर मैं आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करूंगा। इस सेवकाई के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरत है? 3 चीजें इसमें जरूरत है। नंबर 1, रोटी, तोड़ने वाला रोटी। यह रोटी प्रभु यीशु का शरीर को दर्शाता है। नंबर 2, कटोरा, जिस पर हम अनुग्रह करता है। 1 कुरिन्थी 10 का 16 में इस पर हम पढ़ते हैं, क्या ये कटोरा जिस पर हम अनुग्रह करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं दर्शाता। सो कटोरा दाखरस, सुनिए, ये कटोरा दाखरस ही होना चाहिए, कोई फ्रूटी नहीं पिलाना है। मैंने कई पादरियों की सेवकाई में सुना है कि फ्रूटी देता है, मैंगो फ्रूटी। हर चीज में मतलब है परमेश्वर का वचन में दिया हुआ,
फ्रूटी नहीं है, अंगूर की रस होना चाहिए। इसका मीनिंग है अंगूर, अंगूर का रस। अगर अवेलेबल नहीं है दुकान में, आप खुद बनाइए। सूखा अंगूर मिलता है, किशमिश जिसको कहते हैं, काला भी आता है, वो दूसरा टाइप का भी आता है। उसको पहले से लाकर पानी में डालकर उसको भिगोइए। भिगोने के बाद सुबह उसको मिक्सी में आप पीसिए। पीसने के बाद उसका जूस निकलेगा। वो जूस के साथ आप कलर के लिए चीनी, खाली कटोरा गैस पर रखकर जब वो गर्म हो जाता है उसमें आप चीनी डालो। वो चीनी पिघल कर एकदम लाल कलर का हो जाता है, और वो लाल कलर जो हो जाएगा वो आप ठंडा होने के बाद उसको धीरे से डालकर इसको बना सकता है। चीनी दूसरा दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं, खुद आप घर पे ही बना सकता है। अंगूर का रस होना चाहिए, चाहे सूखा अंगूर का हो या फिर दूसरा जो अभी आता है, अभी तो रेडीमेड बहुत आता है, ठीक है। ग्रेप जूस होना चाहिए, दाख रस, कटोरा दाख का रस। वाइन नहीं है, दाख का रस। दाख मधु नहीं है, दाख रस। दोनों में दो बातें अलग अलग है चीजें, ओके। फ्रूटी नहीं, एपी नहीं, और क्या क्या पीता है, एपी ऊपी सब पीते हैं। ये सब लेकर प्रभु भोज के दिन में नहीं लाना है। समझ में आ गया? तो इससे नहीं करना है। तो मैं नेपाल में गया, वहां पर इस तरह के सिस्टम होता था, सब चेंज करा दिया क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था, उसकी मीनिंग नहीं मालूम था। मीनिंग समझा दिया तब पता चला, ओके। तीसरी बात, विश्वासीगण प्रभु भोज लेने के लिए विश्वासीगण थी। यीशु अकेला प्रभु भोज नहीं किया, यीशु ने रोटी तोड़कर चेलों को दिया, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो हम संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ। अब देखो, प्रभु भोज के लिए पहला शताब्दी की कलीसिया सप्ताह के पहला दिन इकट्ठे होते थे, बाकी दिनों में घर में प्रार्थना। प्रभु भोज लेने के लिए कलीसिया में आते थे। इसलिए ऑनलाइन में प्रभु भोज लेना करना ठीक नहीं है, झूठा शिक्षा है, क्योंकि ये प्रभु भोज एक दूसरे विश्वासी के संग साथ करने का, एक दूसरे विश्वासी के साथ करने का सेवकाई है। अकेले अकेले अपने अपने घर में बैठकर करने का नहीं है। വിശ്വാസികളോട് ചേർന്നാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. അതിന് അവർ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം, ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവര് വീടുകളിൽ കൂടി വന്നത് അപ്പം നുറുക്കാനാ। घर में बैठकर वो लोग प्रार्थना कर सकते, दुआ कर सकते, लेकिन प्रभु भोज के लिए वे एक जगह में इकट्ठे होते थे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ करने वाली संगति है, एक दूसरे के साथ करने वाली सेवकाई है। ये आपस में इकट्ठा होकर ही करना है, ऑनलाइन में बैठकर नहीं। विश्वासीगण, तीन बातें मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी जरूरतमंद चीजें क्या क्या है? रोटी, तोड़ने वाला रोटी, उंडेलने वाला कटोरा, शरीक होने वाला, सहभागी होने वाला, भाग लेने वाले विश्वासीगण। सेवकाई कैसे करना, जैसे आज मैंने डबो दिखाया बपतिस्मा के बारे में, कल आपको डमो दिखाकर बताएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।